नमस्कार। हम लोग आज 10 क्लास के गणित पढ़ेंगे और 2022 का पेपर हल करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, वन बटा में साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है कॉस थीटा, ऑप्शन बी में है कोसेक थीटा, ऑप्शन सी में है सेक थीटा, ऑप्शन डी में है कॉट थीटा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा बराबर 1। लेकिन 1 बटा में साइन थीटा का मान बताना है, तो हम लोग कोसेक का मान निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर 1, साइन इस साइड में गुणा में है तो बराबर उस साइड जाएगा, तो भाग में होगा साइन थीटा। 1 बटा में साइन थीटा का मान क्या है, तो कोसेक थीटा, इसलिए हम लोग को ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नंबर 2, सेक बी इंटू कोस बी। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में सेक बी इंटू कॉस बी, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है -1, सी में दिया है 0, डी में दिया है 1। इसमें आंसर हम लोग का डी होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। ऑप्शन ए में है 25 पाई घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 36 पाई घन सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 64 पाई घन सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 112/3 पाई घन सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग निकाल कर देख लेते हैं कितना होगा। तो गोला है, गोला के आयतन ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर है तो 4 है तो 4 लिख देंगे बटे 3 गुणे पाई। आर का मतलब त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देंगे 3/3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। अब इसमें एक और 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे, यहाँ पर 2 3 बचा, तो तितरी का 9 9 चौका 36, पाई, और फिर यहाँ सेंटी है तो घन सेंटीमीटर। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए कौन सा है। ए में है 25 पाई घन सेंटीमीटर, बी में है 36 पाई घन सेंटीमीटर, सी में है 64 पाई घन सेंटीमीटर, डी में है 112/3 पाई घन सेंटीमीटर। तो हम लोगों का हल करने के बाद 36 पाई घन सेंटीमीटर आया है, ऑप्शन बी में है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए में है 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 30 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर अब इसमें वृत्त का परिधि दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है फॉर्मूला। और इसका मान कितना दिया है, तो 10 पाई सेंटीमीटर। अब हम लोग आर के मान निकालेंगे, तो आर बराबर 10 पाई बटे में 2 पाई सेंटीमीटर। पाई से पाई कट गया, या 5 गुना 10, 5 आ गया। त्रिज्या का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग देख लेंगे,
पाई का मान इसमें कुछ नहीं रखा है, तो हम लोग पाई है तो पाई रख देंगे इसी तरह पाई। और आर का मान क्या है, तो 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ 50 25, अब पाई सेंटीमीटर में गुणा होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ए में है 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, बी में है 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, सी में है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, डी में है 30 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोग को आया है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, इसके अनुसार हम लोग का आंसर सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो अब हम लोग जानते हैं प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 होगा, अधिकतम मान 1 होगा। जब भी हम लोग प्रायिकता पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रायिकता का मान पूछे तो हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। अगर न्यूनतम प्रायिकता का मान पूछेगा तो 0 होगा, अधिकतम पूछेगा तो 1 होगा, नहीं तो इसके बीच में होता है वैल्यू। देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है 0, ऑप्शन बी में दिया है 1, ऑप्शन सी में दिया है -1, ऑप्शन डी में दिया है 2। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन, इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि -1 और 2 तो होगा ही नहीं, जब होगा तो या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। तो न्यूनतम मान पूछ रहा है तो 0 होगा, या अधिकतम मान पूछता तो 1 होगा। जब भी प्रायिकता का मान आता है तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो अब इसमें न्यूनतम मान पूछा है तो हम लोगों को ऑप्शन ए वाला होगा 0। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं, हम लोग अगले डे मिलेंगे। इसलिए यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।